गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर से हम लोग लैंड सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। लैंड सेटलमेंट में जितने भी तीनों लैंड सेटलमेंट थे, रैयतवाड़ी, भागवाड़ी और परमानेंट, है ना, इसका तीनों के बारे में हम जब आगे चलते हैं तो आगे इसका टॉपिक मिल जाता है भारतीय पुनर्जागरण। क्या आता है? भारतीय पुनर्जागरण। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण क्या होता है? ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण क्या होता है कि देखो, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना हो चुकी होती है। उपनिवेशवाद कहने का मतलब भारत में विदेशी जो रहते थे, जो आए हुए थे, उनका भारत में इंस्टॉलमेंट हो चुका था। इंस्टॉलमेंट होने के बाद में वो अपने तरीके से लैंड वर्क वगैरह या अपने तरीके से शासन स्थापित कर रहे, ठीक है ना। अपने तरीके से शासन स्थापित करने के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि विदेशों से जो अंग्रेज लोग थे वो भारत में भी स्थायी अपना निवास बनाने लगे। जब वो भारत में स्थायी निवास बनाने लगे थे तो दो तीन चीजों पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। ठीक, कौन कौन सी? एक तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने लगा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भारत में होने लगा। और भारत जो था, जब विदेशों से लोग आकर यहाँ पर रहने लगे तो जो विदेशों की नींव थी, क्या थी? जो विदेशों की न्यूज वगैरह थी या समाचार थे, वो भारतीयों में भी आकर मिलने लगे। ठीक, इसके अलावा एक चीज और क्या कि हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, भारतीय पुनर्जागरण से पहले, भारतीय पुनर्जागरण से पहले क्या था कि भारत में जो यहाँ का समाज था, जो यहाँ का समाज था, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि भारतीय समाज जो था वो मुख्य रूप से चार भागों में बटा हुआ था। ठीक, और कालांतर में आगे चलते चलते चार वर्ग जो थे वो एक दूसरे से इस तरीके से इनमें कुरीतियां और अंधविश्वास शामिल हो गया कि ये चार वर्ग आपस में, जो हिंदू समाज था वो आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगा और दो मुख्य भागों में बढ़ गया। दो मुख्य भागों में बढ़ गया, जिसमें हम एक को हम उच्च वर्ग कहते हैं और दूसरा हम क्या कहते हैं? निम्न वर्ग। लेकिन जब भारत में विदेशी शक्तियों का या विदेशी लोगों का, उपनिवेशवाद के लोगों का, अंग्रेजों का भारत में आना चालू हुआ और उन्होंने विदेशी तरीके से शिक्षा देना चालू कर दी, तो यहाँ पर जो लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, वो भी इन सारी चीजों से परिचित होने लगे और ये कहने लगे कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। इस शोषण के लिए उन्होंने अपने अपने आंदोलन चालू कर लिए ताकि हमारे ऊपर जो हो रहे शोषण थे वो बंद किया जाए। इसके अलावा एक शोषण और हो रहा था, जो अंग्रेजी भारत में आए थे वो भारतीय के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, तो उन्होंने उनके शोषण से भी बचने के लिए अपने आप को रिफॉर्म करना चालू कर दिया। ठीक, इस तरीके से यदि हम समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि भारत में मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो दो प्रकार के आंदोलन हुए, जिनमें एक तो आंदोलन अंग्रेजों के लिए था, एक तो आंदोलन किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए, जो सामूहिक रूप से हो रहा था। सभी वर्ग के लोग इस चीज में रिफॉर्म कर रहे थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जो अपने आंदोलन है या जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अपना शोषण हो रहा है, उस चीज को खत्म कर रहे हैं। और दूसरा चीज क्या था? दूसरी चीज थी जो स्वयं में शोषित थे, स्वयं में शोषित, निम्न वर्ग था, स्वयं में शोषित, उनको तो खुद का शोषण झेलना पड़ रहा, तो वो भी अपने शोषण के लिए, अपने शोषण के अत्याचारों के लिए वो सरकार से लड़ रहे थे, उन सारी चीजों को जान रहे थे, उन सारी चीजों के ऊपर रिवाइवल अपने ले रहे थे। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण का मतलब होता है किसी चीज का रिफॉर्म होना। क्या होना? रिफॉर्म होना किसी चीज के बारे में। जैसे कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो हम उस चीज से कैसे लड़ें, कैसे हम दूर करें, कैसे हम उन कुरीतियों को हटाएं। ठीक, जब भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, जब भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, या ये कह लो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आना चालू हुआ, लोगों का बाहर से आना चालू हुआ। और एक और बात आती है यहाँ, जब भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजी शिक्षा आनी चालू हो गई, अंग्रेजी का इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया, तो भारत में ईसाई शिक्षा की भी प्रारंभ होने लगा। ईसाई शिक्षा का मतलब यह है कि भारत में बाहर से पादरियों का आना चालू हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि ईसाई धर्म का जो सबसे ज्यादा इंस्टॉलमेंट है कहाँ पर है? विदेशों में है। ठीक, रोम वगैरह है, इंग्लैंड के आसपास के लोग हैं। लेकिन जैसे ही भारत पर इंग्लैंड वासियों का, अंग्रेजों का पूर्ण रूप से स्वामित्व हो गया, तो बाहर के ईसाई लोग भी भारत में आकर बसने लगे और क्या करने लगे? अपने धर्म का
प्रचार करने लगे, अपने धर्म का प्रचार करने लगे, क्योंकि ये लोग क्या करने आए थे, केवल प्रचार करने आए, अपने धर्म का यहाँ पर प्रचार करने लगे। ऐसा ही लोग हुआ, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ इन्होंने लोगों का धर्म परिवर्तन भी कराना चालू कर दिया या कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक, धर्म परिवर्तन किसका कराएंगे, इस वर्ग, उच्च वर्ग के लोग और निम्न वर्ग, इन लोगों का धर्म परिवर्तन करा के धर्म परिवर्तन कराना चालू। इनका धर्म परिवर्तन कराने से जो यहाँ के लोग थे, इनके जो बहुशिक्षित लोग थे या बौद्धिक संपदा वाले लोग थे, जो मतलब समाज के बारे में बहुत सारी चीजों को देखते थे, उनसे इन लोगों का बहुत ज्यादा रिवाइवल था। क्यों? क्योंकि ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, और ये पूरा जो समाज था कैसा हो रहा था, टूट सा। क्या हो रहा था, टूट सा रहा था, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से स्वतंत्रता भी चाहिए थी, अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे उनके खिलाफ भी लड़ना था, और दूसरा ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए आए थे, उनसे भी अलग तरीके से डिफेंडेड करना था। तो उन्होंने इन सारी चीजों को देखते हुए भारत में पुनर्जागरण की स्थापना की, या कह लो पुनर्जागरण के लिए आंदोलन चलाई कि लोग ना तो ईसाई धर्म से परिवर्तित हो, ईसाई धर्म में परिवर्तित हो, और साथ ही साथ में जो यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है उसमें भी थोड़ी सी सहूलियत हमको मिल जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए उन्होंने कुछ आंदोलन चलाए। आंदोलनों में क्या हुआ, आंदोलनों में मुख्य रूप से ये बात होती है कि देखो, जब कोई इंसान किसी दूसरे धर्म में डिपेंड करता है तो क्यों करता है, अपनी सहूलियत, इसके लिए अपनी सहूलियत। और यहाँ उन्हें क्या सहूलियतें मिल रही थी, यहाँ उन्हें सहूलियतें मिल रही थी कि जो पुराना समाज था, जो दो वर्गों में बटा था, या फिर ये केवल हिंदू समाज था, वो दो वर्गों में बटा हुआ था। इन बटे हुए समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे कि बहु विवाह है, बाल विवाह है, सती प्रथा है। ठीक, ऐसी सारी कुरीतियों से बचने के लिए भी उन्होंने जो आंदोलन थे वो चलाने प्रारंभ कर दिए। ठीक, तो जो समाज सुधारक हुए हैं भारतीय समाज में या भारतीय पुनर्जागरण काल में, उनका केवल एक ही रिफॉर्म था कि यदि हम अपनी इन्हीं कुरीतियों को थोड़ा सा बंद कर दें या खत्म कर दें, तो जो हमारा धर्म परिवर्तन का मुद्दा होता है वो क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। ठीक, इसीलिए कई समाज सुधारक नए जमाने में आए, जिन्होंने अपना इंतजार करके या अपनी बातों को रखकर बहुत सारे काम किए, और जो वर्ग या जो चीज़ वो अलग जा रही थी, उन सारे वर्गों पर चीज़ों को अपने अंदर रिफॉर्म किया, अपनी खुद की वर्ग था उसको डिवाइडेड किया। डिवाइडेड करने के बाद में मेन मुद्दा बना दिया कि हमको खुद के रूप में भी चलना है, और साथ साथ में अपने जो अंग्रेज लोग कर रहे हैं अत्याचार, उन अत्याचारों को भी खत्म करना है। अगर हम कहें इस तरीके से कुल मिलाकर दो तरीके के आंदोलन हुए भारत में। एक तो हम कह सकते हैं सामाजिक, एक तो हम कहते हैं सामाजिक क्या, सामाजिक वो सामाजिक आंदोलन जिसमें सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों या शोषितों के खिलाफ में एक एकजुट रूप से किया गया था, उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक आंदोलन के रूप में देखते हैं। ठीक है, और दूसरा आंदोलन था जो केवल शोषित के लिए किया गया था। केवल शोषित का मतलब है केवल उन वर्गों के लिए किया गया जो निम्न वर्ग से रिलेटेड थे, या जिनके ऊपर निम्न वर्ग के उच्च वर्ग के लोग काफी ज्यादा ही अत्याचार वगैरह करते थे, तो वो अपने खुद के रिफॉर्म्स के लिए उनके द्वारा भी कई आंदोलन ऐसे चलाए। ठीक, अगर हम डेट्स की बात करें तो डेट्स में लगभग में हम कह सकते हैं कि 1919 के बाद के जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो सभी निम्न वर्ग से रिलेटेड थे, और उससे पहले लगभग 1845 से लेकर 1919 के बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं वो आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन के रूप में थे, जहाँ सभी लोगों ने मिलकर अलग अलग अपने अपने आंदोलन चलाए, जिसमें समाज की भी कई चीजें हुई, और समाज के साथ साथ उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन हो गया जो कहाँ दूसरे धर्मों में परिवर्तित कर रहे। ठीक, इन्हीं में कई सारे समाज सुधारक और कई सारे आंदोलनों का नाम आता है, जैसे कि हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक, अगर हम कहें राजा राम मोहन राय के बारे में, तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के तो जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। राजा राम मोहन राय, ठीक, इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही रिवाइवल और रिफॉर्म्स
बौद्धिक रूप में सोचकर एक बौद्धिक चेतना से क्या किया, इन सारी चीजों का रिफॉर्म करना चालू किया। इसलिए राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इनके बाद में कई ऐसे आंदोलन हुए, कुछ आंदोलन धार्मिक भी थे, जैसे अहमदिया आंदोलन है जो मुसलमानों ने स्पेशली किया था, या फिर बहुत सारे भी आंदोलन थे सती प्रथा के लिए, बाल विवाह के लिए, या फिर और कहते हैं बहु विवाह के लिए। बहुत सारे आंदोलन चले, इनमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है, जैसे एक का राजा राममोहन राय है, या अपने यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक, एनी बेसेंट का नाम आता है, ठीक, एनी बेसेंट के नाम के अलावा और एक रियो डी जेनेरो है, उनका भी नाम आता है। हम विदेशों से बात करते हैं तो एक विदेशी भी एक दो लोग ऐसे थे जो भारतीय रिफॉर्म्स में शामिल हुए, ठीक, जेनेडेरियो जिनका नाम आता है, उनका भी उन्होंने भी एक यंग आंदोलन चालू किया था, युवा आंदोलन, ठीक है ना, उन्होंने भी चालू किया था, उनका भी नाम उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। ऐसे सारे चीज़ों को जो हम भारतीय पुनर्जागरण में पढ़ते हैं, तो भारतीय पुनर्जागरण में इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ठीक, भारतीय पुनर्जागरण में इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे।